Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, a bag contains 6 green and 5 blue cards. एक बैग है उसमें 6 ग्रीन कार्ड हैं, 4 ब्लू कार्ड्स हैं, तो टोटल उस बैग में 10 कार्ड्स होंगे. A card is drawn at random. Find the probability that it is green. ग्रीन कार्ड की हमने probability फाइंड करनी है. बी पार्ट में स्टूडेंट्स द कार्ड ड्रॉन इज रिटर्न टू द बैग. जो कार्ड हमने पहले ड्रॉ किया उसे दोबारा बैग में रखा. एंड आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड्स थारोली, और उसको बड़ी अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर दिया. शिरले टेक्स 2 कार्ड्स एट रैंडम. अब शिरले ने 2 कार्ड्स जो ड्रा किए हैं फ्रॉम द बैग, वन आफ्टर अनदर. यूजिंग अ ट्री डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शिरले हैज़ टेकन आउट. तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो इसका जो स्टूडेंट्स ए पार्ट है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन कार्ड की, कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कार्ड बैग में है 6 और टोटल कार्ड हैं 10. तो स्टूडेंट्स ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/10. तो 6 और 10 को हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं. 2 3s are 6 और 2 5s are 10. तो ये ए पार्ट का आंसर है. बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ट्री डायग्राम ड्रा करनी है. तो ये स्टूडेंट्स ग्रीन कार्ड और ये ब्लू कार्ड. तो स्टूडेंट्स टोटल कार्ड हैं 10 और उसमें ग्रीन है 6, तो ये आ जाएगा 6/10 और ब्लू कार्ड होंगे 4/10. अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट कार्ड ग्रीन ड्रा किया है तो ग्रीन एक कम होगा और ओवरऑल में से भी एक कम होगा. तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा जी ग्रीन और ये आएगा ब्लू. तो ग्रीन एक कम होगा तो बाकी बचेंगे 5 और ओवरऑल भी स्टूडेंट्स एक कम हो गया तो ये बाकी नीचे बच जाएगा 9. लेकिन ब्लू कार्ड 4 ही है इस वक्त, लेकिन ओवरऑल इधर सेकंड ड्रा में एक कम होगा तो ये आ जाएगा 4/9. अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट कार्ड जो है वो ब्लू आ गया तो बाकी जो बचेंगे स्टूडेंट्स ग्रीन वो तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ब्लू निकला है ग्रीन नहीं निकला. तो ग्रीन 6 ही रहेंगे लेकिन ओवरऑल एक कम होगा तो ये आ जाएगा 6/9. और अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट कार्ड ब्लू निकला है तो वो एक कम होगा तो बाकी बच जाएंगे 3 ब्लू और एक ओवरऑल भी कम होगा तो ओवर जो है वो बच जाएगा 9. तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्री डायग्राम जो है वो ड्रा कर ली. अब स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 ग्रीन कार्ड्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 और G2 यानी कि दोनों ग्रीन कार्ड हों. तो ये फर्स्ट ग्रीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड ग्रीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी है. तो इनको हम कर लेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई. तो ये आएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9. तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3 और 3 3s are 9. तो 1 1s are 1/3 1s are 3. तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है. अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 1 कार्ड ऑफ ईच कलर, के ग्रीन ब्लू होना चाहिए या ब्लू ग्रीन होना चाहिए. एक दोनों अटैम्प्ट में डिफरेंट कार्ड होने चाहिए, यानी कि अगर एक ग्रीन है तो दूसरा ब्लू और अगर एक ब्लू है तो दूसरा ग्रीन. तो ये प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स ग्रीन 1 ब्लू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1 और ग्रीन 2, यानी कि दोनों डिफरेंट कार्ड्स होने चाहिए. तो ये आएगा स्टूडेंट्स G1 हमारे पास है 6/10 मल्टीप्लाई बाय B2 है हमारे पास 4/9 प्लस B1 है हमारे पास 4/10 और ग्रीन 2 जो है वो है स्टूडेंट्स 6/9. तो इसको स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये दोनों सेम नंबर्स आ रहे हैं. तो चलें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 2s are 6 और 3 3s are 9. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/15 प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. 2 3s are 6 और 2 5s are 10, 3 1s are 3 और 3 3s are 9. तो ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/15. अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स को प्लस कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा 8/15. इसका थर्ड पार्ट है अभी स्टूडेंट्स, उसमें कह रहा है कि एट
लीस्ट वन ब्लू कार्ड, यानी कि कम से कम एक ब्लू कार्ड होना चाहिए। तो एक ब्लू कार्ड की हम प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि किस किस केस में एक ब्लू कार्ड, एटलीस्ट एक ब्लू कार्ड आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक तो ये है जिसमें ब्लू आ रहा है, ग्रीन और ब्लू, फिर ब्लू और ग्रीन ये भी है। एटलीस्ट उसने कहा है तो मैक्सिमम दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट ब्लू हो सकते हैं, दोनों ब्लू की उसने कहा है तो दोनों ब्लू इसमें हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वन में से हम दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, ये दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, अगर वन में से हम इसको माइनस कर देंगे तो बाकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी एटलीस्ट वन ब्लू कार्ड। तो हम नंबर 3 में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ब्लू कार्ड। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, वन में से हमने जो दोनों ग्रीन हैं, क्योंकि दोनों ग्रीन में एक दफ़ा भी ब्लू नहीं आ रहा, बाकी तो तीनों केसेस में एक दफ़ा ब्लू ज़रूर आ रहा है, ये ब्लू है, ये ब्लू है और इसमें दोनों ब्लू हैं। तो हम वन में से इस प्रोबेबिलिटी को हम कर देंगे माइनस, तो वो है 1/3। तो वन को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3/3 माइनस 1/3, और अगर डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों तो न्यूमरेटर्स को हम कर लेते हैं माइनस। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, और डिनोमिनेटर सेम एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो इसका आंसर है 2/3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।